दोस्तों, अगर आपको कोडिंग सीखना है तो मेरे ख्याल में आपको सी प्रोग्रामिंग से शुरुआत करनी चाहिए। सी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत सालों पहले इन्वेंट किया गया था, लेकिन अभी भी फाउंडेशन है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। अगर आप कहीं पे भी सी प्रोग्राम ढूंढोगे तो आपको पहला स्टेटमेंट #include stdio.h मिलने वाला है। ये .h एक्सटेंशन का मतलब है हेडर फाइल। ये #include स्टेटमेंट एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इसका मतलब सी प्रोग्राम कंपाइल होने से पहले इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। stdio.h आपके कीबोर्ड इनपुट्स समझता है और आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को पास करता है। इसी तरह आपकी जो प्रोग्राम की आउटपुट है वो आपकी स्क्रीन में दिखाता है। सी प्रोग्राम के ज़रिए जो भी प्रोसेसिंग आपको करना है, इनपुट को आउटपुट में बदलना है, वो आप फंक्शंस के तौर पे लिखेंगे। मेन फंक्शन का नाम होगा मेन। इसका रिटर्न वैल्यू आप फंक्शन के नाम के पहले लिखेंगे। इस फंक्शन का रिटर्न वैल्यू है इंटीजर, इसलिए हमने लिखा है इंट मेन। सी प्रोग्रामिंग में अगला कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स का। आप मैथ जैसे सीखते हैं x = 3 या x = 5, इसी तरह से आप वेरिएबल्स को नाम देते हैं सी प्रोग्रामिंग में, और इससे सी कंपाइलर कुछ स्टोरेज असाइन करता है सिस्टम में उस वेरिएबल को स्टोर करने के लिए। यह स्टेटमेंट देखिए, इंट a। इसका मतलब जो वेरिएबल है a नाम का, इसका टाइप है इंटीजर। तो आप इंटीजर के लिए जितना स्पेस चाहिए उतना सिस्टम पे स्टोर कीजिए। आपके वेरिएबल्स को नाम देने के बाद आप एक के बाद एक स्टेटमेंट्स लिखेंगे। इन स्टेटमेंट्स का रूप ऐसा होगा कुछ जैसे कि आप मैथ्स में लिखते हैं x + y = 5, उसी तरह से आप सी प्रोग्रामिंग में भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। उन स्टेटमेंट्स के एंड में आपको एक सेमीकोलन डालना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला स्टेटमेंट है a = b + c। आप सी में कंडीशनल स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। अगला स्टेटमेंट देखिए, अगर a 20 से कम है तो कुछ करना है। आप यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, नहीं तो कुछ और करना है तो आप एल्स के बाद कुछ और स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। इसके बाद आपके सी प्रोग्राम का एक ऑप्शनल हिस्सा है कमेंट। ये कमेंट्स अगर आपको आपके कोड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखने के लिए लिखना है, या फिर कोई आपका कोड पढ़ने वाला है, उनको आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, तो आप ऐसी चीज़ /कैरेक्टर उसके बाद एस्टरिक्स कमेंट लिखिए, उसके बाद एस्टरिक्स और /कैरेक्टर के अंदर दे सकते हैं। यह इन्फॉर्मेशन आपका सी कंपाइलर इग्नोर कर देगा। अगर आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स और स्टेटमेंट्स को समझते हैं तो आप आसानी से आपका पहला सी प्रोग्राम लिख सकते हैं। अगर आपको सी प्रोग्रामिंग या कोडिंग में कोई भी कठिनाइयाँ हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं और मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।